राजधानी शिमला में इस बार बारिश के कारण लैंडस्लाइड व पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ है। शिमला में असुरक्षित देवदार के पेड़ काटने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब उन्हें मंजूरी के बाद ही काटा जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के बाद शिमला शहर की स्थितियों को लेकर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि शिमला शहर में फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा खुदाई करने पर भी रोक लगेगी। शिमला में पेड़ काटने पर भी रोक लगाई गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे को ठिकाने लगाने के लिए कोई डंपिंग साइट नहीं है। इसके लिए केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी ली जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर में भवन निर्माण के कार्य पर रोक लगाई गई है। पेड़ काटने का काम भी कुछ समय के लिए रोका गया है। जो पेड़ खतरा बने हुए हैं उन्हें सर्वे के बाद काटा जाएगा। शहर में निर्माण कार्य की रूपरेखा कैसी हो, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई है। राजधानी में बीते कई दशकों से मकान निर्माण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई है। अब सरकार इसमें जरूरी बदलाव करेगी। कुछ एक चीज़ों को हमने दोबारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहां खुदाई का काम है उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने अभी मना कर दिया जब तक कोई उसकी सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज बैठकें चल रही है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक तो सॉफ्ट स्टेटा में हमने कितनी स्टोरी बनाना है और हार्ड स्टेटा में कितनी स्टोरी बनाना है, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। नियमों में चर्चा हो रही है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे हो, कैसे बदलना है। क्योंकि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे समय ये समस्या आई है तो हम इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जिन आम परिवारों की, गरीब परिवारों के लोगों की, कईयों के मकान धंस गए हैं, जमीन ही खत्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है। और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमको कुछ या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या कुछ हमारे को स्पेशल पैकेज रिलीफ के रूप में मिले। वो अगर मिलता है तो उससे भी हम कुछ लोगों को बसाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिनकी ज़मीनें गई है उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। समस्या एफसी और एफआरआई एक्ट की तरफ है। मैंने उस मामले में चिट्ठी लिखी है और एक और मैंने पत्र लिखा है जिसका कि हमारे यहाँ मक डिस्पोजल की कोई साइट्स नोटिफाई नहीं है। नाला में आके हम मक डाल जाते हैं और नाला चौक हो जाता है, और जब चौक हो जाता तो जब धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स होता है तो मड स्लाइड्स के रूप में पहुंचता है और मकानों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमने कहा है कि हमें एफआरए के तहत मक्स की जो साइट्स है उसको नोटिफाई करने की परमिशन दी जाए। तो इस संदर्भ में भी चर्चा चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।